जय हिंद जय भारत। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे सिखाते हैं छोटे छोटे बच्चों को। तो सबसे पहले मैं लेकर आऊँगा आपको गुणा, कि गुणा क्या है। तो गुणा को अपन समझने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से जोड़ है उसी से गुणा होना है। जैसे कि मैंने लिखा 2 + 2 + 2 + 2, तो इन सबको मैंने जोड़ा तो 2 और 2 4, 4 2 6, 6 और 2 8। ठीक है, तो मैंने 2 को कितनी बार लिखा था बेटा? 4 बार। तो जोड़ा तो कितना हो गया? 8। तो मैं क्या करता हूँ, 2 को मैं 2 ही लिखता हूँ और 2 को मैंने कितनी बार लिखा उसकी गिनती करता हूँ। 1 2 3 4, तो लिखूंगा गुणा 4 बराबर 4 दूनी 8। तो इसी से यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जोड़ है उसी से गुणा बना है। जैसे मैंने आपको दिखाया है कि 2 और 2 और 2 और 2 को लिखूंगा और जोड़ दूँ तो भी 8 आएगा, या मैं 2 का 4 बार गुणा कर दूँ तो भी 8 आएगा। ये मेरा कहने का मतलब है। तो आपको समझ में आया होगा कि जोड़ से ही क्या बना है? गुणा बना है। तो मैं अब आपको आगे सिखाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे मान लो आपको 2 गुणा बच्चे को 3 का कराना है, तो उससे कहो कि 3 का पाना आप 2 बार पढ़े। 3 का पाना कितनी बार पढ़े बेटा? 2 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितनी बार कर देगा? 6। ऐसे कर सकते हैं इसको। अगर उसको दिक्कत होती, क्या होती है दिक्कत? मान लो उसे 3 और 4 का गुणा 4 का कराना, तो अगर उसे दिक्कत होती है तो आप उसे 4 का पाना लिखवाएं। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दी 12, 4 चौके 16, 2 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 9 4। ऐसे आप उसे 4 का पाना लिखवाएं। उससे कहेंगे बेटा 4 जे, तो वो कहेगा हाँ सर 4 जे। उससे कहो जे कितने लेके, वो कहेगा 4, तो उससे कहो बेटा 4 का पाना 4 ही पढ़ो। तो अगर उसे समझ में नहीं आता है तो 60 से गिनती भी लिख दो। जैसे 1 2 3 4 5 7 8 9 10। तो उससे कहो कि 4 में लिखना, तो वो हाल देख ले 4 को 4 में कितने आ रहा है? 16। तो 4 चौको 16, तो 16 की तुमको लिखनी बेटा 6 और यहाँ से लेके चढ़ा देनी है। फिर उससे कहो बेटा 4 का पाना कितनी बार? 3 बार। तो 4 का पाना कितनी बार पड़ेगा? 3 बार। तो हो गएगा 4 तिया 12। अगर ऐसे बच्चे को समझ में आता है तो बच्चे को तुम ऐसे पढ़ा सकते हो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अगर बच्चा समझने में दिक्कत करता है तो उसके बगल में गिनती लिख लें, फिर उसको समझा तो उसको जरूर समझ में आएगा। तो 4 तिया 12, तो 12 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 13। अब इधर 13 के 13 लिखेंगे क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए लिख दूंगा 13 के 13। तो जी अपना क्या आ गया आंसर? 136। आप बच्चे को इस तरीके से गुणा सिखा सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से। कैसे? बहुत ही सरल तरीके से। इससे सरल तरीका और कुछ नहीं है बच्चे को अगर आप सिखाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से आपका बच्चा सीख सकता है। अगर मान लो कोई 2 अंक का गुणा आ जाता है, क्या जाता है? मान लो अगर से एक ही अंक में 0। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब भी हम 0 का किसी संख्या में गुणा करते हैं, 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका आंसर आता है 0। या 0 में हम किसी संख्या का गुणा करते हैं तो उसका भी आंसर आता है 0। इसका कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम नल्ली में पैर रखेंगे तो हमारा नल्ली का पैर हो जाता, हम गंदे हो जाते हैं कि नहीं? तो वैसे ही 0 का काम कि अगर 0 से जिस टकराए, यानी कहने का मतलब 0 का पाना गुणा कराएं तो भी 0, या 0 में हम किसी भी संख्या गुणा कराएं तो भी 0 ही आंसर आएगा। आप लोग समझ में आ गया आशा कर। इसी का डुप्लीकेट भैया है 1। ऐसे मान लो किसी भी संख्या में अगर हम 1 का गुणा कराएं, 1 में हम किसी भी संख्या का, जैसे कि मैं 1 का अगर 36 में गुणा कराता हूँ तो भी आंसर कितना आना है? 36। अगर मैं 45 का किसी 1 में गुणा कराऊँ तो भी आंसर कितना है? 45। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा कराने पर वही संख्या प्राप्त होती है जिस संख्या में हम गुणा कराते हैं 1 से। और अगर 1 में हम किसी संख्या गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है जिससे कि हम गुणा कराते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे ये दोनों चीजें। ठीक है, जैसे कि मैं इसको समझाना चाहूँगा। ऐसे मान लो मुझे 2 अंक का गुणा करना है ऐसे, ठीक है आपको समझ। तो मुझे क्या करना है, पहले मैं इसमें जब 2 अंक दिए तो पहले मैं 3 का पाना पढ़ूंगा। किसका? 3 का। सबसे पहले 3 का पाना पढ़ूंगा 8वीं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 13 8 24।
तो आप 24 की कितनी लिखोगे, 4 हाथ से लगा दोगे 2। यार इधर नहीं लगानी तो आप कहीं भी साइड से ऐसे लिख सकते हो। अब 3 का पढ़ा पढ़ना 6 में, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौका 12, 3 6 18, 18 और 2 कितने होते बेटा 20, 20 हाथ से 2 ही रहेंगी। फिर 3 का पढ़ना पड़ेंगे 3 बार, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 9 में 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 11। अब बात आती है, अब इकाई अंक खत्म हो गया तो इकाई के स्थान पर क्या लिखेंगे 0। अगर 1 अंक का गुणा कराया तो लिखेंगे 1 0, अगर 2 अंक का गुणा कराएंगे तो लिखेंगे 2 0। तो ये 2.5 से गुणा करें तो इकाई का अंक खाली है तो इसकी जगह लिखेंगे 0। अब 2 से गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16, 16 की 6 हासिल 1, 2 का 5 6 बार पढ़ेंगे, 2 6 12, 12 और 1 13, 2 तिया 6, 6 और 1 7। फिर इसके बाद आता है जोड़ना, फिर मैं इन सबको क्या करता हूँ जोड़ता हूँ। तो आप भी इनको बढ़िया मस्त तरीके से क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। आप बढ़िया आराम से वीडियो को देखें और बारीकी समझने का प्रयास करें। पहले छोटे छोटे गुणाओं को हल करें, उन्हें समझने का प्रयास करें इसे कैसे करना है। फिर आप इनको करो तो आपके आंसर बहुत ही सरल तरीके से और जल्दी आएंगे। आशा करता हूँ चाहे वो 3 अंक के हों, चाहे 4 अंक के हों, चाहे 5 के भी अंक के गुणा हो, आप चुटकियों में कर सकते हैं। अब आता है एक इस प्रकार गुणा आता है, मान लो संख्या लिख देता है, तो अगर एक इसका गुणा करना तो ऐसे गुणा कराने के लिए आपको लंबा विधि करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको बनो पता है मैंने सिखाया था कि एक का हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, तो हम वही संख्या लिख देंगे। अब इसके पीछे कितने जीरो थे बेटा, आप कहोगे सर 3, तो इसके पीछे भी लगा दो 3, जो आ गया आंसर तुम्हारा। ये इसका शॉर्ट तरीका आंसर करने का। अगर कोई भी संख्या ऐसे मान लो ये लिखी है, जैसे मान लो तुम्हें इतने का गुणा कराना है 5000, तो ये प्रोसेस नहीं है, ये जीरो को छोड़ दो, सिर्फ 5 गुणा कराओ। 5 छक्का 30 हासिल 3, 5 तिया 15, 15 3 18 हासिल 1, 5 सत्ते 35, 35 और 1 36। ये 5 गुणा कर दिया। अब इसके पीछे जितने भी जीरो लगे, मान लो 3 जीरो 3 जीरो इसके पीछे और लगा, इसी आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको गुणा समझ में आया होगा। अब अपन सीखते हैं भाग, भाग को कैसे करते हैं, ठीक है। अपन सीखते हैं भाग। भाग भी बहुत सरल होता है। पहले आप छोटे बच्चों को भाग सिखाना स्टार्ट करें, जैसे 2 का भाग मान लो 4 में, तो ठीक है। और तरीका वही है, 2 का पाना लिखने का, 2 एकम 2, 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 12, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 एकम 20। साइड में गिनती भी लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिससे कि बच्चा को इजीली समझ में आएगा। अब बच्चे से कहो कि बेटा 2 का हमें जो पहाड़ा पढ़ना है, इससे हम इसमें क्या देते हैं भाग देते हैं। इसमें क्या देते हैं भाग। तो हमें ऐसा 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि इससे ज़्यादा ना हो, इसके बराबर हो तो भी चलेगा, कम है तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा। कम इतना चलेगा कि घटाने पर 2 से कम बचे, ना कि 2 से ज़्यादा ना 2, ठीक है। ऐसे पढ़ना पड़ते हो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। बच्चा का सर 4 आ गए, बच्चे को कितनी बार में है वो कहेगा 2 बार में। तो क्या ना बेटा 2 को इधर लिखेंगे और 4 को इधर लिखेंगे, घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये हो गया सिंपल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मान लो मुझे 2 का भाग देना है 16 में, तो बच्चे को पहले ऐसे भाग कराओ, 2 का पाना देगा वैसे ऐसे ही पढ़ाओ, 2 से उसको लिखाओ 16, तो कहेगा वो कितनी बार में आया, तो वो कहेगा सर 8 बार में, यानी 8 इधर लिखो बेटा और 16 इसके नीचे। अब इसको घटाते हैं तो क्या बचता है बेटा 0 0। उसको ऐसे आप समझाने का प्रयास करें, जैसे मैंने 2 का पढ़ा लिखा है, अगर आप उसे 3 का भाग बता रहे हैं या 5 का भाग बता रहे हैं तो उसको 5 का पढ़ा लिख के बताएं, 6 का बताएं 6 का पढ़ा लिखें और गिनती लिखें, तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। और आप जो भी आपके पास बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं और प्रोग्रेस उन्नति भी कर सकते हैं। जैसे कि 6 का को 18 भाग दो, तो वो कहेगा 6 एकम 6, 6 3 12, 6 तिया 18, तो 3 इधर और 18 काटोगे तो क्या बचेगा 0 0। ये तो हो गया सिंपल सा बिल्कुल एक तरीका। अब हम संख्याओं को बढ़ा के हल कर